घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। जी हाँ, वक्त आ गया है भगवान गणेश का अपने घर में स्वागत करने का। गणेश चतुर्थी का महापर्व नजदीक आ गया है। पूरे देश में, खासकर के उत्तर भारत में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025 में गणेश जी की स्थापना किस दिन की जाए। क्या 26 अगस्त को स्थापना करना शुभ होगा या फिर 27 अगस्त को? तो आइए आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार साल 2025 में गणेश चतुर्थी का त्योहार 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसी दिन घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। हालांकि कुछ पंचांगों के अनुसार चतुर्थी तिथि 26 अगस्त की रात से शुरू हो रही है, इसलिए कुछ भक्त 26 अगस्त को भी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदय तिथि के हिसाब से 27 अगस्त को ही पूजा और स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त बुधवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर 1:45 तक रहेगा। इस दौरान भक्त गणपति की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। मूर्ति खरीदने के साथ उसकी स्थापना भी एक अहम प्रक्रिया है। उसे सही दिशा और स्थान में स्थापित करना आवश्यक होता है। इसके लिए ईशान कोण सबसे बेहतर माना गया है। ये घर की उत्तर पूर्व दिशा होती है जो सबसे शुभ मानी जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जो अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। इन 10 दिनों के दौरान भक्त पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। भारतीय संस्कृति में जब भी किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गणपति बप्पा का स्मरण किया जाता है। लोग शुभारंभ से पहले श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, संकल्प करते हैं और उनका नाम लेकर कार्य शुरू करते हैं। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लगभग हर कोई जानता है कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, लेकिन इसके पीछे का कारण और पौराणिक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं के बीच ये विवाद हुआ कि मनुष्यलोक में सबसे पहले किस देवता की आराधना होनी चाहिए, और हर देवता अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। स्थिति गंभीर होता देख नारद मुनि ने देवताओं को सलाह दी कि भगवान शिव के पास जाकर इस मसले को सुलझाएं। तब सभी देवता कैलाश पहुंचे तो शिव जी ने झगड़े को सुलझाने के लिए अनोखी प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, तुम सब अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करो। जो सबसे पहले लौट कर आएगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। तो प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी भी इस प्रतियोगिता में शामिल थे, लेकिन गणेश जी, जो कि केवल बल के देवता नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो वो बाकी देवताओं की तरह वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए नहीं गए। गणेश जी के लिए उनके माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव पार्वती का ही पूजन समस्त लोगों के पूजन के समान है। ये सोचकर उन्होंने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा की और उनके चरणों में विनम्रता से खड़े हो गए। और जब बाकी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा गणेश जी पहले से शिव पार्वती के सामने खड़े हैं। शिव जी ने सभी को घोषणा की, गणेश जी इस प्रतियोगिता के विजेता हैं और आज से हर शुभ कार्य से पहले उन्हीं की पूजा की जाएगी। देवता हैरान हुए और उन्होंने कारण पूछा तो भगवान शिव ने समझाया कि माता पिता समस्त लोक और समस्त देवताओं से भी श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और भक्ति से ये सत्य सिद्ध किया है, इसलिए वही सर्वप्रथम पूज्य होंगे। और तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता का दर्जा मिला था। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।